नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शॉर्ट हैंड की क्लास में डे 7 की तरफ पहुंच गए हैं। इसके पहले डे 6 में हम लोगों ने व्यंजनों को मिलाना वाले चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। आज जो हम पढ़ाएंगे वो पार्ट 2 है। हमने आपको बताया था कि व्यंजनों को मिलाना जो चैप्टर है, इसके पहले आपने वर्णमाला सीखा। वर्णमाला की डिफरेंट तरीके से हमने आपको प्रैक्टिस करवाई। हिंदी ऋषि प्रणाली जो किताब है आपके पास होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और उसमें जितने भी चैप्टर्स थे 1 बाय 1 हम लोगों ने वर्णमाला के ऊपर किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता व्यंजनों को मिलाना, पार्ट 1 हमने बता दिया है, जिसके अंदर हमने बताया था आपको कि पार्ट 1 के अंदर 6 नियम आपको हमने समझाया था, और उसके बाद 5 नियम और बच गए थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात करना है आज। तो कुछ बहुत ही बेसिक नियम है, ये कॉमन सेंस वाला नियम है, लेकिन आपकी किताब में लिखा हुआ है। चूंकि आप बिगिनर हैं और आपको ये जानना चाहिए, इसलिए आपको मैं एक एक नियम समझा करके सारे शब्दों को बताऊंगा। देखिए, 7वां जो नियम लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने नियम नहीं लिखा, मैं आपको समझाने के बाद इन सारे शब्दों को बनाऊंगा। 7वें नियम में ये कहता है कि जब भी आप कभी किसी शब्द को लिखते हैं, तो आप हमेशा पहले वाले शब्द को, अक्षर को आप डिसाइड करेंगे कि ये लाइन पे लिखा जाए। उसके बाद आने वाले जितने भी वर्ड हैं उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे कि वो कहाँ पर जा रहा है। जैसे दोस्तों, हम लोग कई बार, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सिर्फ 2 ही लेटर के शब्दों को लिखेंगे। 3 लेटर का शब्द हो सकता है, वो 4 लेटर का शब्द हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे करवट लिखा है या सरपट लिखा हुआ है, ये 4 लेटर के शब्द हैं। तो इस तरीके से 2 लेटर से बड़े जब शब्द आएंगे तो कई हो सकता है कि वो किसी और लाइन में भी चला जाए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ पहले वाले लेटर के बारे में ध्यान रखना है कि वो लाइन पे लिखा जाएगा, और बाकी लेटर कहीं पर भी चला जाए उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं। आप उसी तरीके से जुड़ते चले जाएंगे जैसा कि आपको लेटर पढ़ाया जाए। तो पहला लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे पक। पक हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया प, और लाइन पे आ गया हमारा, ये प लाइन पे आ गया। और क के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देंगे क कहाँ जाता है, यही सबको अटैच करना है। हमने आपको कल के नियम में, इसके पहले वाले डे में हमने आपको ये भी बताया था कि पहला नियम ही यही था कि आपको कभी भी व्यंजनों को मिलाते समय कभी भी हाथ को नहीं उठाना रहता है। तो प आपने यहाँ पे खत्म किया, यहीं से आपको क बना देना है। ये हमारा हो गया पक। उसी तरीके से हमें लिखना पकज, तो ये हमारा हो गया प, ये प हो गया, ये क हो गया, और इसी में नीचे की तरफ ज बना देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि प जो है, प के बाद हमने क जोड़ा, और क जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से हमने ज को जोड़ दिया। क्योंकि ये पहले लाइन और दूसरी लाइन में भी चला गया, बावजूद इसके आप इसको ये ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पहले ही वाले वर्ड के बारे में ध्यान रखना है कि पहला वाला वर्ड हमारे लाइन पे बनना चाहिए। उसके बाद आने वाले जितने भी वर्ड हैं वो चाहे कहीं भी जाए, उसके हिसाब से आपको सिर्फ उसके हिसाब से लिख देना है कि जहाँ से वो शुरुआत या अंत होता है। यानी प हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, तो प के बाद हमने यहीं से क जोड़ा और यहीं से हमको ज जोड़ना था। आपको हाथ नहीं उठाना है। फिर अगला हमारे पास शब्द है मनट। तो मनट के लिए आप, अब यहाँ पे चूंकि मन ये पड़े हुए व्यंजन है दोस्तों, तो पड़े हुए व्यंजन के बाद एक खड़ा व्यंजन आ रहा है, इसलिए मन को ऊपर लिखेंगे और ट उसमें नीचे की तरफ लटका देंगे। कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा हो गया म, और इसी में हमने न जोड़ दिया, और ये हमारा ट हो गया। ये म हो गया यहाँ तक, इसी में हमने न जोड़ दिया, म न, और ये नीचे की तरफ आ गया ट। हमने कल के नियम में आपको बताया है, जितने भी पड़े हुए व्यंजन होते हैं उनके बाद कोई खड़ा व्यंजन जो नीचे की तरफ जाता है, अगर आता है, तो उसको, जितने भी पड़े व्यंजन है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे जाने वाले व्यंजन को वहां से अटैच करके नीचे की तरफ ले आते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मनट। अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों मपत। तो मपत हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया म। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे मैंने म पढ़ा, लेकिन मैं इसको भी काटूंगा, है ना। म ऐसे लिखा जाता है और इसके बाद प लिखा जाता है, उसके बाद आपको त बनाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व है, इसके अंदर की तरफ बन गया, यहाँ पे कोई कोड नहीं बन रहा है ना। इसके वजह से आप ये वाला म नहीं लेंगे, आपको म के अनुसार लेना ये वाला कटा हुआ म का प्रयोग करना है। तो हमारा म हो जाएगा। फिर प, मैं फिर से बना देता हूँ, ये हमारा हो गया म, प, और यहीं से हम त बना देंगे और म को काट देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, मपत। ये हमारा न को काटने के बाद म बन गया, म प त मपत। अगला शब्द हमारे पास है नझब। न झ ब, तो हमारा हो गया न, और ज की रेखा अगर हम काट दें तो
तो झ बन जाता है, तो न ज और ये ब, तो ज को काट देंगे भ, ज को काटने के बाद झ बन जाएगा, तो न झ ब, नझब। हमने कहीं भी हाथ नहीं उठाया है। उसी तरीके से अगर आपको लरब लिखना है तो ये हमारा ल हो गया, है ना, ये दोस्तों हमारा ल हो गया, और हमने नीचे से ऊपर जाने वाला र मिला दिया और यहीं से हमने ब बना दिया, तो ल र ब, लरब। उसी तरीके से आपको अगर लिखना है करवट, तो करवट आप कैसे लिखेंगे, तो ये आपने लिखना है पहले क, और क से ऊपर जाने वाली रेखा हुई र, व और ये ट, करवट। ये लाइन पे आपको बनाना है, हल्का सा मेरी लाइन से ऊपर उठ गया, लेकिन रेड वाली लाइन पे ही आपको बनाना है, क र व ट, करवट। उसी तरीके से दोस्तों अगला हमारे पास शब्द लिखा हुआ है सरपट। तो सरपट के लिए आप क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया स, है ना, स को आप लाइन पे बनाइए, ये हो गया स, ये हो गया आपका र, ये हो गया प, और सीधा लाइन आप खींच देंगे तो ट बन जाएगा, तो स र प ट, सरपट। उसी तरीके से दोस्तों अगला हमारे पास वर्ड है ग, और उससे बनने वाला जो शब्द है वो है गरम। तो गरम आप कैसे लिखेंगे, ग को आप लाइन पे बनाएंगे, मोटी रेखा ग, और ये र हो गया ग र, और ये न को दोस्तों काट देंगे तो म हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बन गया, ग र म, गरम। अगला हमारे पास शब्द लिखा हुआ है रपट। तो ये हमारा नीचे से ऊपर जाने वाला र हो गया, और ये हमने प बना दिया, र, ये प, और ये नीचे की तरफ ट बन गया, तो र प ट, रपट। उसी तरीके से दोस्तों अगला हमारे पास शब्द है मलर। तो हमने कैसे लिखेंगे इसको, ये हमारा हो गया म, और ये हमारा हो गया ल। आप चाहें तो यहाँ से सीधी लाइन भी ले सकते हैं र की, ऊपर की तरफ जाने वाली, और आप चाहें तो यहीं से नीचे जाने वाला र भी जोड़ सकते हैं, तो म ल र, मलर हो जाएगा। मलर आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से म ल, और नीचे से ऊपर जाने वाला र आप लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप मलर को बना सकते हैं। दोस्तों वर, जब नीचे से ऊपर जाने वाला व हो या र हो, तो अगर उसके साथ वो आता है या ह आता है, दोस्तों क्या क्या मैंने बताया, वो हो गया, य हो गया, ह हो गया, या र हो गया, ये सब नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजन है दोस्तों। और इसके बाद कभी भी अगर र आता है तो आप इसके साथ सीधे जोड़ देंगे, इसमें ये व हो गया, इसी के साथ र जोड़ देंगे, ये हमारा यह हो गया, यह के साथ ही सीधे र जोड़ देंगे, यानी अटैच करने में आपको आसानी रहेगी। उसी तरीके से ह लिखा हुआ है तो ह तो यहाँ तक होगा, इसी में आगे बढ़ा देंगे आप, र जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे वर लिखा है तो ये तो हमारा हो गया व, और इसी में हमने र को जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया वर। तो जितने भी व्यंजन हैं, व हो गया, य, ह या र, ये सभी व्यंजन अगर इसके बाद र आता है तो आप र को इसी में अटैच करके ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे तो र कहा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं वक। तो दोस्तों व इस तरीके से बनाएंगे और इसी में हम लोग जोड़ देंगे क, वक। कल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, पहले तो आप ये क लाइन पे बनाएंगे और ल ऊपर की तरफ कल, या क ऊपर की तरफ बनाएंगे और ल नीचे ले आने वाला बना देंगे। तो कल दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। इस वाले को हमने कल बताया भी था, कव। तो दोस्तों ये हमारा क हो गया और ये हमारा वो हो गया, कव। नियम नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। नियम नंबर 8 में कहता है कि नियम नंबर 8 आपसे ये कहता है कि जब भी कभी भी दो कर्व वाले व्यंजन एक साथ आ जाते हैं, उनको जोड़ करके कोई शब्द बनाया जाता है, तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, उनको देखिए किस तरीके से हम जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा नन। तो नन दो कर्व से बनने वाला एक वर्ड है, सॉरी एक शब्द है। तो नन को आप कैसे लिखेंगे, लाइन पे आप न बनाएंगे और न के बाद एक और न है तो इसी में आप अटैच करेंगे लाइन पे ही, यानी क्या हो गया नन। चूंकि ये लाइन पे ही बनाए जाते हैं तो दोनों को हम लाइन पे ही बना देंगे, हमारा नन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मम लिखना है तो हम लाइन पे म बनाएंगे और इसी के आगे म बना देंगे, तो हमारा हो जाएगा मम। हमको तत् बनाना है दोस्तों, तो तत् के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा त हो गया, लाइन पे त बनाएंगे और आगे भी हम त बना देंगे, तो हमारा तत् हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास शब्द है सस। तो सस को कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया स और स इसी में अटैच कर देंगे तो हमारा सस हो जाएगा।
अगला हमारे पास शब्द है लल। तो लल को आप दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। ये ल यहाँ तक ल हो गया, फिर आगे इसी तरीके से उठा देंगे तो ये लल हो जाएगा। आप ऊपर से भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन आप लल को जब भी इस तरीके से दो वर्ड एक साथ लिखे होंगे ल के साथ ल अटैच रहेगा, तो आप नीचे से ही ऊपर वाला ल बनाएंगे, ऊपर से नीचे वाला ल नहीं बनाएंगे। आगे लिखा हुआ रर। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी र आता है, ह आता है, य या वो आ जाता है, हमेशा उसके साथ र को सीधे अटैच कर लेते हैं। तो र जो है हमारा कैसे बन जाएगा, एक तो हमारा र ऐसे बनता है, र रेखा वाला नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा, और आगे भी हम बढ़ा देंगे तो यहाँ तक एक र होगा, दूसरा र यहाँ तक हो गया, तो इसको र पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग कर्व पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे भी कर्व वाला र बना लेते हैं। तो हमारा कैसे हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने वाला एक र ऐसे होता है ना, और यहीं से हमने जोड़ दिया एक र और, तो र हो गया। नियम नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 8वें वाले नियम में हम लोगों ने ये समझा कि जितने भी कर्व वाली रेखाएं होती हैं, कर्व से व्यंजन बनने वाले जितने भी व्यंजन होते हैं, उनको अगर वो डबल आ जाए, दो बार आ जाए, तो किस तरीके से उनको अटैच करेंगे दोस्तों। लेकिन नियम नंबर 9 में इसी का सिर्फ सेम ही मिलता जुलता नियम है, बस इसमें क्या कर दिया है कि यहाँ पे कर्व वाली रेखाओं से बने हुए शब्दों की हमने बात की, और इसमें लाइन से बने हुए शब्दों की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है प, तो प के बाद फिर से प आ गया, यानी रिपीट हो गया व्यंजन, और प लाइन से बनता है, तो आप फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो वो पप हो जाएगा। जैसे ये हमारा प है, प को फिर जोड़ना है तो इसी में आगे बढ़ा देंगे प। फिर आगे लिखा हुआ टड, तो टड कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा हो गया ट, ये हमारा हो गया ट, और ड मोटी रेखा होती है तो हल्का सा मोटा कर देंगे, टड हो जाएगा सीधा। उसी तरीके से लिखा है गग, तो हमारा ग ये तो हो गया मोटा, और आगे हम बढ़ा देंगे और इसको काट देंगे, तो ये ग हो गया और ये घ हो गया गग। आगे लिखा हुआ है जज, तो जज कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया ज मोटी रेखा, और आगे बढ़ा देंगे फिर इसको, तो ये जज हो जाएगा, जज। आगे लिखा है जज, तो ये हमारा ज हो गया, और आगे बढ़ा करके इसको काट देंगे तो ये हमारा ज, और ये झ, इसको क्या पढ़ेंगे, जज। पब लिखा हुआ है, प हल्की रेखा है, ब मोटी रेखा है, तो पब हो जाएगा। फिर क लिखा है, दो बार हम क को अटैच कर देंगे, यानी एक का यहाँ से एक का आगे चला जाएगा, तो ये क हो जाएगा। उसी तरीके से लिखा है वो, तो वो ये हो गया हमारा, फिर इसी में अटैच कर देंगे वो। ह, तो ह ये हो गया, और इसी में हम एक बार और अटैच कर देंगे, ये हमारा ह हो गया, और इसी में एक बार और ह को अटैच कर देंगे, तो ये हमारा हो जाए ह। तो ये हमारा नियम नंबर 9 खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नियम नंबर 10 की। तो दोस्तों नियम नंबर 10 में आपको मेनली क्या कहता है, नियम नंबर 10 में आपको ये बताया जाता है कि जितने भी, जैसे आपको मैंने ये नियम नंबर 10 मैंने आपको बात में ही बता दिया था, बात करते हुए मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर नियम लिखा हुआ मैं आपको अलग से भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई रेखा र वाली है या कोई रेखा च वाली है। दोस्तों आपको ज्यादातर मैंने बताया था एंगल 30 डिग्री पे आपको र लिखना है, जब र लिखेंगे आप 30 डिग्री पे लिखेंगे, लेकिन जब आप च लिखेंगे तो 60 डिग्री पे होता है। अगर अलग से लिखा हुआ है ये दोनों, तो आप इसके एंगल से ही पहचानेंगे कि इसे ये र पढ़ेंगे, इसको च पढ़ेंगे। कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे पता तो नहीं चल पाएगा कि ये ऊपर से बनाया गया था या नीचे से बनाया गया था, क्योंकि ये किसी व्यंजन के साथ अटैच नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक शब्द देखूं, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखो अगर एक शब्द लिखा लरब, तो अगर मैं पूछूं ये र है या च है, तो आप इसको कैसे बता पाओगे कि ल है या च है। आपको मालूम है कि ये जो वर्ड है वो ल से ही शुरू हुआ है, तो ल से शुरू हुआ, इसका मतलब ल यहाँ पे खत्म हुआ होगा, और यहीं से बिना हाथ उठाए मैंने ऊपर की तरफ बनाया होगा, इसका मतलब ये नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा हो गई है। तो जब नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा हो गई तो ये र कहलाएगी, क्योंकि इसको नीचे से बनाया गया है। आपको मालूम है कि च वर्ग की जितनी भी रेखाएं होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ बनाई जाती है, लेकिन जो र है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता है। तो र नीचे से ऊपर की तरफ बनाए जाने के कारण यहाँ पे ल के बाद अटैच हुआ है, चूंकि तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक अटैच हुआ होगा, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा है, इसलिए इसको हम लोग र पढ़ेंगे, च नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमने ब को अटैच कर दिया। उसी तरीके से आपको जब भी इस तरीके से प और कभी भी च वर्ग की रेखाएं आ जाए या र वर्ग की र आ जाए,
तो आपको हमेशा एंगल नहीं चेक करना है, आपको हमेशा ये देखना है कि वो ऊपर जाने वाली रेखा है या नीचे जाने वाली रेखा है। अगर नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा होगी तो वो र कहे जाएगी, और ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा होगी तो उसको च कहा जाएगा। अब हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके। लिखा हुआ है, पहला शब्द हमारे पास लिखा हुआ है पच। तो पच के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला शब्द हमारे पास है पच, तो प हम लोग पतला बनाएंगे, ये हमारा प हो गया, और नीचे की तरफ हम आ जाएंगे तो पच हो जाएगा ये। अब इसको आपको समझ में आ जाएगा आराम से कि प जो हमारे यहाँ पे खत्म हुआ होगा, तो जब यहाँ नीचे पे खत्म हुआ है तो नीचे की तरफ हम गए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गए ना, इसको र तो पढ़ेंगे नहीं इसलिए क्योंकि ऊपर से नीचे आए हैं, तो ऊपर से नीचे आए इसको क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। उसी तरीके से लिखा हुआ है हमारा पर, तो ये हमारा हो गया प, है ना, और ये हमारा र हो गया। क्योंकि ये प यहाँ तक खत्म हुआ और नीचे से ही ऊपर चले गए, तो नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, र कहलाती है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोई भी एंगल का ध्यान नहीं दिया, ये 30 डिग्री नहीं बना हुआ है। मैंने कैसे पहचाना, मैंने ये देखा कि च नीचे आने वाला है और र ऊपर जाने वाला रेखा है, तो यहाँ पे र पढ़ा जाएगा और यहाँ पे आपको च पढ़ना होगा। यही आपको इस नियम में समझना है। छ, च को अगर काट दिया तो जाए तो छ बन जाएगा, और ये ट हो गया छठ। र न, र ये हो गया हमारा नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा र, और न, क्योंकि ये न ऊपर लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है कि यहाँ से शुरू हुआ है ये शब्द, तो र हमारा ये बन गया, तो इसको हम च नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने नीचे से ऊपर की तरफ बनाया, तो ये र पढ़ा जाएगा। आपको यहाँ पे एंगल का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको 30 डिग्री पे बनाइए र को, या 60 डिग्री पे बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि क्या ये रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अगर नीचे की से ऊपर की तरफ जा रही है तो वो र पड़ी हो जाएगी। तो र हो गया हमारा, ये हो गया न, रन। उसी तरीके से आगे लिखा हमारा चन, तो च हमारा ये हो गया च, और ये हमारा न हो गया। न हम लोगों ने काट दिया, म को काट देंगे तो हमारा न हो जाएगा, तो च न, चन। म, अब ये आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कहाँ पे आपको ये कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग करना है। देखिए, अगर मैं च के साथ इस तरीके से न को अटैच करता, ये च हो जाता, इस तरीके से न को अटैच करता तो दूसरी लाइन में चला जाता और अच्छे से एंगल भी नहीं बनता। तो इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा क्या लगा, आपको भी आगे जाकर के ज्यादा अच्छा यही लगेगा। अभी शुरुआत है तो आप बहुत बार नहीं समझ पा रहे हो चीजों को, लेकिन धीरे धीरे करते करते आप समझ जाएंगे। आप अगर यहाँ पे म लिख करके न को काट देंगे तो आपका एक ही लाइन में बन जाएगा, और आपको यहाँ पे इसीलिए कटे वाले व्यंजन का प्रयोग करना है। आगे लिखा हुआ है मच, तो म ये हमारा न हो गया, ये हमारा च हो गया, नच हो गया। लेकिन क्योंकि अगर मैं मच ऐसे लिखता, ये म हो गया और ये च हो गया, ऐसे लिखता तो यहाँ पे एंगल फिर से नहीं बनता, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेकर के इसको लेंगे और म को काट देंगे, तो सॉरी न को काट देंगे तो ये म कहलाएगा, तो म च। तो ये हम नहीं बना करके कौन सा बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, मच। अगला हमारे पास है तो दोस्तों मर। मर को हम कैसे बनाएंगे, लाइन पर बनाएंगे म, और नीचे जाने वाला, नीचे से ऊपर जाने वाला र बना देंगे, मर कहा जाएगा इसको। आगे हमारे पास शब्द है जड़, तो ये हमारा मोटा लाइन बनाएगा, च की रेखा को मोटा करके जड़ हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाने वाला र ले लिया हमने और र को काट दिया तो हमारा ड़ कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा जड़। अब हम लोग 10 नंबर तक समझ गए हैं। एक आखिरी नियम जो है हमारा वो 11वां नियम है, वो हम लोग समझते हैं इसके बाद। तो दोस्तों अगला नियम हमारा 11, इसमें जो कहता है, इसमें ये कहता है कि जितने भी हमारे दोनों तरीके से लिखे जाने वाले व्यंजन है, जैसे कि स हो गया, ल हो गया या र हो गया, है ना, तो भी है, लेकिन इसमें स जनरली स, ल और र के बारे में बात किया, वो नियमानुसार लिखे जाते हैं। आपको जिस तरीके से ज़्यादा सहूलियत होगा आप ऐसे समझ लीजिए कि वैसे आपको लिखना है। मैं आपको यहाँ पे लिख करके बताता हूँ कैसे। जैसे अगर आपको ल लिखना है तो ल के बाद ल आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लिख सकते, तो इसको क्या करेंगे, नीचे से ल बनाएंगे, ये ल हमारा हो गया, और यहीं से फिर आगे बना देंगे ल, तो हमारा हो जाएगा ल ल ल ल। तो अगर हमको लिखना है लम, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम बना देंगे लम, ये हमारा ल हो गया, और यहाँ पे आप कटे हुए व्यंजन का प्रयोग करके, ये हमारा ल हो गया, और कटे हुए व्यंजन का प्रयोग करके आप म बना सकते हैं। तो लम इस तरीके से लिख सकते हैं। लम लिखने का एक और तरीका है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, इस तरीके से। अगर आप ऊपर से नीचे वाला ल लेते हैं तो आप ये बना देंगे, तो ये लम हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार हाथ और उठाना पड़ेगा इसको काटने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे आपने कैसे बनाया, ये हमारा ल हो गया और यहीं पे हमने अटैच कर दिया म,
तो ल म इस तरीके से आपको किताब में दिया है, यानी मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। आपको कोशिश करना है ये वाला बनाने की, ज़्यादा आपको यही कोशिश करना है कि आपका हाथ न उठे। ये भी ध्यान रखना है कि आपका कम जगह में उसको बनाना होगा आपको। ये सारी बातें कॉमन सेंस की है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है, ये सब धीरे धीरे लिखते लिखते आपको आ जाएगा। अगला हमारे पास शब्द लर। अब यहाँ पे जितने भी शब्द हैं दोस्तों, इनको दो तरीके से आपकी किताब में बना के लिखा है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा लर, तो लर को तो आपने अभी पिछले भी नियम में पढ़ा था। ये ल हमारा हो गया और र ऊपर की तरफ हम अटैच कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, और ल ये हमारा ल हो गया और नीचे से नीचे की तरफ जाने वाला हमारा कर वाला जो र है वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक ल हो गया और नीचे चला गया र हो गया, तो लर ऐसे ही बना सकते हैं। लंग, अब ये अंग है, अंग अंग मतलब क्या, ये मोटा सा जब हम बनाते हैं, न की रेखा मोटी कर देते हैं तो अंग पढ़ा जाता है। तो ल ये हमारा हो गया ल, और एक मोटी रेखा कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा अंग। या ये लंग को आप कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी ल को बना सकते हैं। क्योंकि म को अगर हम काट देते हैं, ल ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा ये हमारा ल हो गया, और आप इसको मोटा इधर इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा ग, यानी ऊपर से नीचे आने वाला आपने ल बनाया और इसी में आपने अटैच कर दिया न को। ये मोटी रेखा रहेगी तो इसको न पढ़ेंगे। तो लंग को आप ऐसे भी बना सकते हो, लंग को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। अगला हमारे पास शब्द है यल। तो यल के लिए आप क्या करेंगे, यह हमारा इस तरीके से यह हमारा यह हो गया, और यह के साथ ही अगर आपको अटैच करना है तो आप ऊपर से नीचे जाने वाला ल ले लीजिए। कैसे हमने बनाया, ये हमने यह बना दिया, यह से नीचे से ऊपर जाने वाला, सॉरी ऊपर से नीचे जाने वाला हमने ल ले लिया, तो ये तो ऊपर की तरफ चला गया, और यहाँ जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से हमने नीचे की तरफ ल ले लिया। तो आप ऐसे बना सकते हैं यल को, ठीक है। अगर आप चाहें तो यल को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा यह हो गया, और यह के बाद आप यहीं से ऊपर जाने वाला ल बना सकते हैं। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है और दूसरा तरीका ये हो सकता है बनाने का यल को। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों नल। नल को भी आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका तो आप यही कर सकते हो कि ये हमारा न हो गया और यहीं से हमने नीचे की वाला ल ले लिया। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, कम जगह में आपका बन जाता है। ये न हो गया, न में पीछे की तरफ जाने वाला यूं बनाते हैं हम ल, ऊपर से नीचे जाने वाला ल इसी तरीके से बनता है, और इसी में तो हमने न को अटैच किया है। तो ये हमारा न हो गया और नीचे की तरफ हमारा जाने वाला ल हो गया, तो नल हो जाएगा। फिर अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको बनाने का कई सारा तरीका हो सकता है। तो एक तो तरीका ये हो गया, बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। अगर आप चाहें तो इसको कटे व्यंजन का प्रयोग करके म और ये ल, म को काट देंगे तो न हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी आप इसको नल को बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। न आप ने लिखा, न में आपने इस तरीके से अटैच कर दिया ल को, न ल। चूंकि ये अच्छे से अटैच नहीं होता है तो सबसे जो अच्छा माना जाता है वो ये है। आपको यहाँ पे हाथ उठाना पड़ेगा और यहाँ पे आपका एंगल अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए सबसे बेस्ट क्या है आप इसी को बनाइए। हालांकि तीनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तीनों तरीके से आपको हाथ बटाने की कोशिश करनी है। अगला हमारे पास शब्द है सब। तो दोस्तों स हमारा एक तो इस तरीके से बनता है, तो स और प को हमने इधर की तरफ अटैच कर दिए। तो प हमारा यहाँ से जहाँ पे हमने हाथ को रोका वहीं से हमने आगे की तरफ खींच दिया रेखा प की, तो ये हमारा स हो गया, ये प हो गया। सब को आप दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, इधर वाला अगर आप स ले लें तो भी आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा स हो गया, ये हमारा प हो गया। ध्यान देना दोस्तों, आपकी सभी रेखाएं, सभी वर्ग, सभी वक्र या सभी सरल रेखाएं हमेशा समान लाइन पे होनी चाहिए। कई बार मेरे से गलती होती है कि कई बार ब्लैक बोर्ड पे मैं अंदाजा नहीं लगा पाता हूँ कि कौन सा कोई अक्षर बड़ा हो गया मुझसे या कोई छोटा हो गया। लेकिन आपको हमेशा यह ध्यान रखना है अपनी कॉपी पे बनाते हो कि आपको हमेशा अक्षरों की जो साइज है वो एक ही समान रखनी है, कभी भी आप बड़ा या छोटा नहीं रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आज डे 7 में व्यंजनों को मिलाने का जो पार्ट 2 था वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे और आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये इंश्योर करिए कि जब भी हम लोग अगले डे में मिले, डे 8 में, तो आपको आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग शब्दों को अच्छे से एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आप बहुत करीब आ गए स्वर को सीखने के लिए। तो मैं एक्सरसाइज करवाने के बाद शुरू करूँगा आपको स्वर बनाना, फिर धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए
और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे डेली अपडेट्स आपको डेली मिलते रहें। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।